हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं यहाँ का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मंत्रा में। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं, आपसे इंटरेक्ट किए बहुत दिन हो चुका है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं, बस सोच के आए हैं पढ़ाना है, पढ़ाएंगे और चालू करेंगे। पहले कौन सा चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें आज जो पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मूलाज फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है कि रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री। मतलब रिलेशन जो है किसके किसके बीच का, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स का रिलेशन को हम लोग क्या नाम दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या करने वाले हैं, नामकरण चालू करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन इज अ ट्रिग्नोमेट्री। तो वो नामकरण हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B। यहाँ पे मैंने B जो है वो राइट एंगल लिया है। B अगर राइट एंगल है तो उसके सामने जो साइड रहेगी वो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस दे दिया हमको। AC क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, बिकॉज एंगल C इज व्हाट, 90 डिग्री। अब हमने क्या ले लिया, एंगल C पता नहीं है, एंगल C और एंगल A आर एक्यूट एंगल्स। तो कोई भी एक एंगल को एंगल क्या दे दिया, थीटा। एंगल का मेजर क्या दे दिया, थीटा। सो पहला देखिए, जो रेशियो को हम लोग नाम देने वाले, रेशियो ऑफ द साइड्स। सो देखिए, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सम एंगल, ये रिलेशन अपना चालू करते हैं। सो रिलेशन इज फर्स्ट रिलेशन इज अ रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है, वो रेशियो को हम लोग ने क्या नाम दिया है, साइन। साइन ऑफ विच एंगल, सम एंगल लेते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा ले लिया। तो साइन ऑफ एंगल थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा का ऑपोजिट साइड, थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है, देखिए यहाँ पे थीटा का ऑपोजिट साइड इज व्हाट, AB। थीटा इज एंगल C, एंगल C का ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB। सो लिखेंगे AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। सो लिख देंगे AB अपॉन AC। सो ये हो गया साइन ऑफ एंगल थीटा। एक्चुअली ये एब्रीविएशन छोटा है, शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म SINE होता है, लेकिन हम लोग एब्रीविएशन यूज करेंगे, छोटा ही यूज करेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा। सो साइन ऑफ एंगल थीटा इज व्हाट, साइन इज अ रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये रिलेशन है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अ रेशियो, वो रेशियो का नाम क्या है, साइन। तो साइन इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड इज इक्वल्स टू ऑपोजिट। अगर थीटा मैंने बोला, साइन ऑफ एंगल थीटा, सो थीटा की तरह इधर है, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है जो 90 के सामने है, तो वो क्या हो जाएगा, AC। सो AB अपॉन AC इज साइन ऑफ एंगल थीटा। अगर मैंने दूसरा वाला बोला, सो सेकेंड रेशियो इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब क्या होगा, बगल वाला। अब अगर मैंने बोला ये जो रेशियो है इसका नाम क्या होता है, कॉस। सो कॉस एक्चुअली इट इज कोसाइन, ओके, लेकिन हम लोग नाम क्या देते हैं, कॉस। लिखते कैसे हैं, कॉस के फॉर्म में। सो कॉस ऑफ एंगल थीटा बोला अगर मैंने, सो कॉस ऑफ एंगल थीटा मतलब थीटा का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का यहाँ पे ये एंगल को हमने थीटा नाम दिया था। इसका एडजेसेंट साइड मतलब बगल में, मतलब एडजेसेंट मतलब क्या है, बगल में। तो बगल में AC भी है, AB भी है, बट AC क्या है, फिक्स है, वो हाइपोटेन्यूज है ना, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो इसका नाम फिक्स है, हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट साइड कौन सा है इसका, एडजेसेंट साइड इज BC। सो लिख देंगे BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज फिक्स एंड दैट इज व्हाट, AC। बहुत सिंपल सा है। cos theta is opposite side upon hypotenuse, so opposite of angle theta, theta का opposite is what, AB upon hypotenuse is AC, so AB upon AC. Similarly cos theta is adjacent side upon hypotenuse, adjacent side is what, BC, and hypotenuse is what, AC. अभी आपको इतना समझ में आया, ये cos हो गया, sin हो गया। Similarly थर्ड साइड, जो थर्ड रेशियो है that is tan, and tan is nothing but tan is nothing but opposite upon adjacent, opposite upon
एडजेसेंट। अब ऑपोजिट किसका, अब कोई ना कोई एंगल ले लेते हैं। सो tan ऑफ थीटा, सो tan ऑफ थीटा, थीटा कौन सा है यहाँ पे है, इसका ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ऑपोजिट कौन सा है इसका, ए बी। सो लिख देंगे ए बी अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन्स बगल वाला। जैसे कि बताया था इसके थीटा के बगल में ए सी भी है और बी सी भी है, बट ए सी तो फिक्स है, दैट इज हाइपोटेन्यूज बिकॉज 90 के सामने है। सो एडजेसेंट कौन सा होगा, बी सी। सो लिख देंगे व्हाट, बी सी। सो जस्ट ए बी अपॉन बी सी। ये हो गया मेन हमारा। अब इसका रेसिप्रोकल्स के भी कुछ नाम देते हैं, उल्टा करने को भी इसके रेसिप्रोकल्स को भी हम लोग क्या देंगे, नाम देंगे। सो फर्स्ट जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोसेक। देखिए फर्स्ट रेसिप्रोकल जो इसका आएगा वो क्या होगा, कोसेक। सो कोसेक थीटा, सो कोसेक थीटा इज व्हाट, इसका रेसिप्रोकल। सो मैंने बताया हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। अब देखिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज किसका, एंगल थीटा का। सो थीटा का हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, दैट इज AC अपॉन ऑपोजिट। ऑपोजिट किसका, एंगल थीटा का ऑपोजिट। तो थीटा का ऑपोजिट साइड इज व्हाट, AB। सो अपॉन AB। ये हो गया कोसेक साइन का रेसिप्रोकल का नाम। ये जो रेशियो था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका नाम क्या था, साइन। और उसका रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट ले लिया, तो इसका नाम क्या होगा, कोसेक। तो नामकरण करना, ध्यान में रखना। ओके, सो सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल हम लोग देखते हैं, सेक होगा। नाम क्या है रेसिप्रोकल का, कॉस का सेक। मतलब इसका रेसिप्रोकल मतलब कैसा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। सो हाइपोटेन्यूज साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अभी इसका मतलब क्या है, ये हाइपोटेन्यूज और अपॉन एडजेसेंट ले लिया, तो ये जो रेशियो है उसका नाम क्या है, सेक। सेक सेक ऑफ एंगल थीटा ले लिया, तो एंगल थीटा का हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AC अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या है, बगल वाला। सो बगल वाला कौन सा है, BC। AC अपॉन BC। अब देखिए थर्ड जो रेसिप्रोकल है tan, उसका नाम क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल इज कॉट। सो कॉट ऑफ थीटा, नामकरण कर रहे हैं। सो इसका रेशियो क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो उसका रेशियो क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सो एडजेसेंट ऑफ विच एंगल, एंगल थीटा। एंगल थीटा का एडजेसेंट इज व्हाट, BC अपॉन ऑपोजिट इज व्हाट, AB। अब देखिए ये जो था हमने नाम दिए हैं, नामकरण किए हैं किसके, साइड्स का रिलेशन विद देयर एंगल, है ना। सो पहला जो रिलेशन था वो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रिलेशन क्या था, साइन था, उसका क्या नाम दिया, साइन। वैसे ही एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का कॉस एंड ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का टैन। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको कोई शॉर्टकट याद ना रखें, पूरा फुल फॉर्म में याद रखें, ताकि हमको पता चले है क्या चीज एक्चुअली। इट इज अ नेम, ओके, नाम दिया गया है। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसका नाम क्या दिया गया है, साइन। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसका नाम क्या दिया गया है, कॉस। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का जो रेशियो है उसका नाम दिया गया है, टैन। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट जो है उसका नाम दिया गया है, कोसेक। हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट जो है, ये जो रेशियो है उसका नाम दिया गया है, सेक। एंड एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट जो है उसका नाम दिया गया है, कॉट। ओके, सो आप इतना ध्यान में रखें ये पूरे। अब ध्यान में रखें कि साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, टैन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। अब इससे हम लोग क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला इससे बन सकते हैं, वो तो एटलीस्ट देख ले, है ना। सो हमको पता है कि साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, तो अगर मैंने साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया, चलिए देखते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कोसेक थीटा। अब साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज AB बाई AC। सो लिख दिया AB बाई AC। एंड कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा इज AC बाई AB। सो लिख देंगे AC बाई AB। AB AB AC AC गेट कैंसल्ड ऑफ, क्या बचा है, दिस इज क्या बचा, 1। सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज ऑलवेज 1। सिमिलरली इसको अगर हमने ऐसा लिखा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कोसेक को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा, या फिर कोसेक अगर यहां पे रखते हैं सो कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, है ना। बहुत सिंपल सा है, अब ध्यान में रखें, साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक,
दैट्स वाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज व्हाट 1। साइन क्या है, कोसेक का रेसिप्रोकल है, दैट्स वाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1। सिमिलरली कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक। कॉस क्या है, सेक का रेसिप्रोकल है। तो अगर हमने कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बचना चाहिए, कॉस थीटा इज व्हाट, बीसी बाई एसी। सो लिख देते हैं बीसी बाई AC इंटू सेक थीटा इज व्हाट, AC बाई BC। सो लिख दिया AC बाई BC। गेट कैंसल्ड ऑफ, कितना बचा 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज 1। सो जैसे कि हमको मिला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। सो अगर हमने कॉस थीटा लिखना है, सो कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, सेक को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सिमिलरली अगर सेक यहां पे रखा हमने, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक यहां पे रखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है कॉस को। सो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, है ना। सो फॉर्मूला ध्यान में रखना है हमको, इसमें से क्या क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज आल्सो 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा। ये सारे हमको याद रखने हैं। जैसे कि हमने इतना तक किया, कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, सो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सो सिमिलरली tan इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, tan क्या है, कॉट का रेसिप्रोकल है। सो अगर हम tan को कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, tan इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो वो भी कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। सिमिलर, और फिर उसके आगे हम लोग tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई कॉट थीटा, एंड अगर कॉट थीटा एक साइड रखते हैं कॉट थीटा, सो tan को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। सो ये सब फॉर्मूला हमको इससे मिल जाते हैं। क्या क्या मिला हमको वो देख लेते हैं एक बार। साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब उससे क्या मिल रहा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 मिला, हमने देखा। सो उससे मिल रहा है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा अगर इधर रखता है तो 1 अपॉन साइन थीटा मिलेगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। Similarly, cos is reciprocal of sec. That's why cos theta into sec theta equal to 1. So cos theta equal to 1 upon sec theta, and sec theta will be equal to 1 upon cos theta. Similarly, tan is reciprocal of cot. So tan theta into cot theta is 1. So tan is 1 by cot and cot is 1 by tan. आप इतना ध्यान में रखें, ये सब फॉर्मूलास डिराइव हुए हैं। नेक्स्ट, अभी इससे और क्या मिलते हैं वो देखते हैं। अगर हम लोग साइन को कॉस से डिवाइड कर देते हैं, देखिए साइन डिवाइड बाई कॉस, तो क्या होगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब ये पूरा डिवाइड होगा तो AC और AC डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा AB बाई BC। AB बाई BC क्या बना तुम्हारा, tan थीटा बन गया। सो वो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए क्या किया है, एक बार फिर से देखेंगे। हमने साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया है। साइन थीटा को आपको अलग कलर से करके दिखाता हूं। अब देखिए क्या किया है मैंने, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिया हुआ है, तो क्या होगा, AB बाई AC हो जाएगा एंड अपॉन BC बाई AC हो जाएगा। तो ये AC सेम था, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, बचा क्या, AB अपॉन BC। AB अपॉन BC मतलब ये हो गया कि नहीं। सो AB अपॉन BC मतलब क्या मिल रहा है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप ये ध्यान में रखना। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब सिमिलरली एक और चीज देखेंगे, अगर हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया है ना, इसका उल्टा, जैसे हमने देखा था कि cot थीटा इज व्हाट, cot थीटा इज 1 बाई tan थीटा। सो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, cot थीटा। तो आप ध्यान में रखना है फॉर्मूला। अब हमने फॉर्मूलास क्या क्या पढ़ लिए हैं वो देखते हैं। sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, सो sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। सिमिलरली cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, सो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया sec को, एंड sec इज 1 बाई cos। tan is reciprocal of cot, so that's why tan into cot is 1, tan into cot is 1, tan theta equal to 1 by cot theta equal to 1 upon tan theta। हमने ये भी देखा कि जब भी हम साइन को cos से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, इट इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा।
सो tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin। तो आप ये ध्यान में रख लें। तो अभी तक में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, वो पढ़ा। उसके बाद में पढ़ा रिलेशन, मतलब नामकरण किए, उसके नाम दिए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, नाम दे दिए। नाम देने के बाद उसका रेसिप्रोकल्स का फॉर्मूलास पढ़ लिया। अब इतना होने के बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूला। अब देखिए कैसे, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन उसके लिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। दिस इज ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट एंगल बी, एंगल बी के इधर क्या है, 90 डिग्री है। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल सी वो 90 से छोटा होगा, एक्यूट एंगल्स होंगे। ये दोनों एक्यूट एंगल्स कैसे होंगे, दोनों का एडिशन। अब ये 90 है तो ऑब्वियसली एंगल ए एंड सी विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे, अगर एक एंगल थीटा दिया तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ध्यान में रखना, दोनों को मिला के 90 फॉर्म होने वाला है, क्योंकि एक एंगल बी 90 पे है, 90 है, तो बाकी दोनों मिला के 90 होना ही चाहिए, तभी तो 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से बनेगा। सो एंगल ए एंड एंगल सी मिला के 90 होने वाला है। तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। सो दीज आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए पहले फॉर्मूलास लिख देते हैं, फिर उसको ड्राइव करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा, वी नो दैट cos is complementary to sin, so cos of 90 minus theta equal to sin theta and sin of 90 minus theta equal to cos theta। अब देखिए ये दोनों हम लोग ड्राइव करते हैं, पहला cos and sin रिलेटेड है कॉम्प्लीमेंट्री में। क्या रिलेशन है, पहला cos एंड sin का रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री में। सो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। सो फर्स्ट वाला लिखते हैं, फर्स्ट प्रूव करते हैं, टू प्रूव व्हाट, टू प्रूव cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। बहुत सिंपल सा है प्रूफ में, प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, बहुत सिंपल सा है। मैंने जैसे कि बताया था आपको, cos मतलब क्या है, cos इज व्हाट, cos इज अ रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए एडजेसेंट साइड कौन से एंगल का, 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा कहां पे, ये वाला। अब इसका एडजेसेंट साइड हमको मालूम है ये 90 डिग्री है, सो इसका सामने वाला साइड तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है। सो एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, एक तो ये एडजेसेंट मतलब बगल में, एक तो ये बगल में ये वाला है, नहीं तो ये वाला है। अब इसका नाम फिक्स है हाइपोटेन्यूज है, तो बगल में कौन सा होगा, एडजेसेंट साइड विल बी ए बी। सो लिख देंगे इट इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड इज व्हाट, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है उसका, ए सी। सो लिख दिया ए सी। नाउ वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना मिला, ए बी बाई ए सी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जैसे हमने ये LHS ले लिया cos 90 माइनस थीटा, वैसे RHS का भी वैल्यू निकालते हैं sin थीटा का। सो sin थीटा इक्वल्स टू, sin थीटा क्या होता है, साइन इज अ रेशियो। अब वापस से मैंने बताया था साइन क्या है, रेशियो है। साइन किसका नाम है, रेशियो का नाम है। कौन से रेशियो का नाम है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो रेशियो का नाम क्या है, साइन है। सो लिख लेते हैं, इट इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ऑपोजिट साइड किसका, एंगल थीटा का। सो थीटा का ऑपोजिट साइड, थीटा यहां पे, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा, ए बी। सो लिख दिया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा इसका, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, तो लिख दिया ए सी, है ना। अब देखिए ये वाला वैल्यू, देखिए कलर चेंज करके बताता हूं आपको, दिखाई देना चाहिए, है ना। अब देखिए ए बी बाई ए सी, यहां भी क्या मिला, ए बी बाई ए सी। इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, from 1 and 2, from 1 and 2 क्या मिला from 1 and 2 कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा से इक्वल है। सो cos of 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, sin of थीटा। सिंपल। सो ये हमने पहला वाला रिलेशन निकाल दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। सिमिलरली जैसे कि हमने ये किया है, नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं। दूसरा वाला कौन सा है तुम्हारा, sin 90 माइनस थीटा का, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। सो सेकेंड वाला
ये जो है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में डालोगे। तो आप ध्यान में रखना कि साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन है, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। बहुत सिंपल सा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट रिलेशन पे जाते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन में क्या पढ़ा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। थर्ड रिलेशन कौन सा है, कॉट इज रिलेटेड विथ टैन। तो ध्यान में रखना, सो कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा एंड टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टैन। कॉट किसको कॉम्प्लीमेंट्री है, टैन को। तो ध्यान में रखना, कॉट एंड टैन का कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन है, दैट कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा एंड टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। बहुत सिंपल सा है। अब देखिए हम लोग लिख लेते हैं वापस से, टू प्रूफ पहला लिख लेते हैं, दूसरा आप लोग सॉल्व करोगे। सो दैट इज कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। अब देखिए प्रूफ में आते हैं। अब प्रूफ करने के लिए, अब चलिए प्रूफ में आते हैं। अब प्रूफ करने के लिए वापस से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle B is what, 90। हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, एंगल B 90 पे ले लिया। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने पड़ेंगे, हमको पता है A and C are acute angle in this in a right angle triangle। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल B 90 है, so obviously A and C are acute but they are complementary। क्या होगा, they are complementary। तो एक एंगल वापस से हमने थीटा नाम डाल दिया, तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। एक C वाला एंगल 90 थीटा ले लिया, तो एंगल A क्या होगा, 90 माइनस थीटा। चलिए अब इतना पे होने के बाद में हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। नाउ अगेन वी नो कॉट क्या है, कॉट इज अ रिलेशन। कॉट क्या है, कॉट इज अ रेशो। कॉट किस नाम का रेशो, किस रेशो का नाम है, कॉट इज एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। कॉट किस रेशो का नाम है, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड का रेशो का नाम क्या है, कॉट। सो लिख दिया एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। बट ये एडजेसेंट साइड किसका, कौन सा एंगल का, बट ये एडजेसेंट साइड कौन सा एंगल का, एंगल 90 माइनस थीटा का। अब 90 माइनस थीटा कौन सा, ये वाला है। वी नो दैट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इज 90। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B 90 है, सो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, AC विल बी योर हाइपोटेन्यूज। अगर AC हाइपोटेन्यूज है, सो एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, इसके बगल में कौन सा साइड है भाई, AB। तो लिख दिया AB अपॉन ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, BC। तो लिख दिया BC, सिंपल। ये हो गया कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू। अब सिमिलरली सेकेंड पॉइंट में हम लोग निकालते हैं, जैसे हमने इसका वैल्यू निकाला वैसे टैन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो टैन ऑफ थीटा, टैन थीटा क्या होगा, टैन इज अ रेशो। अगेन टैन क्या है, नाम है कौन से रेशो का, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड जो है वो रेशो का नाम क्या है, टैन। अब हमने वो लिख लिया। वापस से एडजेसेंट साइड किसका, कौन से एंगल का, एंगल थीटा का। यहां पे एंगल लिया हमने, एंगल थीटा की तरह यहां पे है, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB है। तो लिख दिया AB अपॉन एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सा है थीटा का, AC भी है, BC भी है, बट AC का नाम तो फिक्स है ना, दैट इज हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, BC। तो नाम डाल दिया BC। अब इतना होने के बाद में वापस से देखिए, मैं वापस से कलर चेंज करके बताता हूं आपको, बहुत सिंपल सा है। ये AB बाई BC, यहां पे भी AB बाई BC, मतलब सेम हो गया भाई, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। तो लिख दो थर्ड पॉइंट में, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वापस से क्या मिला हमको, ये इक्वल हो गया। तो कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। सो लिख दिया कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू
tan थीटा। सिंपल, बहुत सिंपल सा था। जैसे हमने cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूव किया, वैसे आपको होमवर्क करना है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। जैसे हमने cot ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूव किया, वैसे आपको प्रूव क्या करना है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ये प्रूव करके आपको होमवर्क में कमेंट सेक्शन में डालना है। होमवर्क क्या, आपका कमेंट सेक्शन ही होमवर्क है, उसमें डाल देना आप। ओके, चलिए तो चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 4 रिलेशन पढ़े। वी नो दैट साइन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉस, दैट्स व्हाई पहले हमने पहला दो क्या कौन सा पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये हमने दो पढ़ा। फिर पढ़ा हमने कॉस इज फिर पढ़ा हमने cot is complementary to tan, so cot 90 minus theta is tan theta and tan 90 minus theta is what, cot theta। ये 4 पढ़ लिए। अब देखिए नेक्स्ट वाला कौन सा है। We know that obviously sec and cosec बाकी है, so वही होगा बेटा। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिख लें, रिलेशन लिख लें। ऑब्वियसली हमारा बाकी कौन सा, सेक एंड कोसेक का। सो लिख लेते हैं कौन सा, 5th पॉइंट में कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। क्या है, कोसेक इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सेक, सो कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू कोसेक थीटा। बहुत सिंपल सा लिख दिया हमने। अब देखिए इसको प्रूफ करना उससे भी ज्यादा सिंपल। जैसे कि दो प्रूफ किया है वैसे ये भी प्रूफ करने वाले हैं। वापस से टू प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं। टू प्रूफ क्या है, पहला वाला कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हम प्रूफ करेंगे, ये आप लोग करेंगे होमवर्क। तो चलिए प्रूफ लिख लें। फर्स्ट पॉइंट में जैसे हमने बताया, प्रूफ करने के लिए पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ड्रॉ कर दिया, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। हमने ड्रॉ किया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट एंगल बी। सो ऑब्वियसली अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे, एंगल बी के इधर, तो ए एंड सी will be acute angle, but which type of acute angle? They are complementary type of acute angles. So complementary type है मतलब एंगल C को अगर हमने 90 नाम दिया, सॉरी थीटा नाम दिया, so एंगल A will be 90 minus थीटा। ओके, सो ये हो गया एंगल A एंड एंगल C मिल गया हमको थीटा के फॉर्म में। अब हम लोग लिख लेते हैं इसका वैल्यू, LHS देखते हैं। हमको क्या चाहिए, कोसेक। सो कोसेक 90 माइनस थीटा। सो कोसेक इज अ नेम ऑफ अ रेशो। कोसेक क्या है, नेम है रेशो का। कौन से रेशो का, कोसेक इज हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट। सो लिख लेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट साइड। सो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, 90 के सामने जो रहेगा वो क्या है, हाइपोटेन्यूस। सो 90 कौन सा एंगल बी है, तो उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, AC, तो वो हाइपोटेन्यूस होगा। हाइपोटेन्यूस मिल गया तो लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूस कौन सा है, AC बाई ऑपोजिट। ऑपोजिट किसका, कौन से एंगल का, एंगल 90 माइनस थीटा। सो कहां पे 90 माइनस थीटा, यहां पे है। इसका क्या चाहिए, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड कौन सा भाई, BC, तो लिख दिया BC, सिंपल। ये वैल्यू मिल गई, रेशियो मिल गई किसकी, कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कौन सी, AC बाई BC। ये निकालने के बाद में सेकेंड पॉइंट में जैसे हमने कोसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकाला, वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, सेक का। सो लिख लो सेक ऑफ थीटा। अगेन मालूम होना चाहिए भैया कि सेक क्या है। तो सेक क्या है, सेक इज अ नेम ऑफ अ रेशियो ऑफ व्हाट, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। सो लिख दो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड, लिख दिया हमने हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। बट हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है नाम, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, दैट इज 90 के सामने कौन सा है वैल्यू, दैट इज AC। साइड कौन सा है, AC हाइपोटेन्यूस। वो लिखने के बाद में एडजेसेंट साइड ऑफ विच एंगल, एंगल थीटा। थीटा कहां पे, ये वाला एंगल थीटा है, इसका फिर कौन सा चाहिए, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड में बगल वाला AC भी है, BC भी है, बट AC का तो नाम फिक्स है ना, हाइपोटेन्यूस। सो इसके बगल में कौन सा आएगा, दैट इज BC, तो नाम डाल दो BC। अब फिर से देख रहे हैं भाई, वापस से चेंज कर दे रहा हूं मैं कलर, देखिए सेम दिख रहा है कि नहीं। यहां पे AC बाई BC, यहां पे भी दिख रहा है AC बाई BC इक्वल है, तो लिख दो भाई थर्ड पॉइंट में लिख दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला, ये भी AC बाई BC, ये भी AC बाई BC। इसका मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। लिख देते हैं कोसेक
90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा। काम हो गया। जैसे ये हमने डिराइव किया वैसे ही हमको सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा मिल जाएगा। और ये करना है आपको, करके कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना कि आया या नहीं आया। तो अब तक हमारा क्या क्या हो गया है? पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, फिर हमने क्या किया, नाम दिया, नामकरण, है ना, सो नाम लिख दिए। उसके बाद में क्या किया, उसका रेसिप्रोकल का फॉर्मूला पढ़ा। अब 6 क्या पढ़ लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला पढ़ लिए। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर्स के फॉर्मूलाज। सो पहला जो रिलेशन है स्क्वायर का वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद में क्या रिलेशन है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली लास्ट वन विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो ये 3 फॉर्मूलाज हैं, लास्ट अब खत्म होने वाले हैं, है ना। सो ये पहले हम डिराइव करेंगे, फिर सेकेंड डिराइव करेंगे और थर्ड वाला आप लोग डिराइव करोगे। चलिए सो बढ़ते हैं। दिस इज टू प्रूफ। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो प्रूफ में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में वापस से हम लोग एक, जैसे कि हमने बताया था कि अगर हमको कुछ भी प्रूफ करना है इसमें तो पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। फिर उसका नाम दे देंगे ABC, इन विच एंगल B इज 90। B को क्या ले लिया, 90 ले लिया। एंगल C इज थीटा, एंगल C क्या ले लिया हमने, थीटा। तो ऑब्वियसली एंगल A विल बी 90 माइनस थीटा। हमको इसका एंगल ये 90 माइनस थीटा का जरूरत था नहीं, बट हमने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का पहले वैल्यू निकालो। साइन इज अ रेशियो ऑफ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे कि हमने पढ़ा। साइन क्या है, रेशियो है किसका, ऑपोजिट साइन अपॉन ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है इस साइड, बट साइन ऑफ एंगल थीटा है। सो देखते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल व्हाट, थीटा। सो थीटा यहां पे है, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB। सो लिख दिया हमने AB अपॉन हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला तो फिक्स रहता है ना, जो हाइपोटेन्यूज रहता है। सो 90 के सामने जो साइड रहता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज व्हाट, AC। सो लिख दिया हमने AC। अब हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। वैसे ही हमने सेकेंड पॉइंट में क्या निकालना है, कॉस की वैल्यू निकालना है। सो कॉस ऑफ थीटा, कॉस, वापस से कॉस क्या है, नाम है किसका, रेशियो ऑफ अ साइड्स ऑफ विच, कौन सा रेशियो है, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो लिख दिया एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिख दिया हमने एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो रेशियो है उसका नाम क्या है, कॉस। तो लिख दिया कॉस ऑफ थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अब देखिए एंगल के मुताबिक, ट्रायंगल के मुताबिक देखते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ विच एंगल, एंगल थीटा। थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, बगल में AC भी है, BC भी है, बट AC तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज है, तो एडजेसेंट कौन सा होगा, नाम BC का। सो लिख दिया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। तो लिख दिया AC। जैसे हमने साइन कॉस निकाल लिया, अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में LHS डाल देंगे। LHS क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या है, AB बाई AC। तो लिख देंगे AB बाई AC द होल स्क्वायर, साइन के ऊपर स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर। सो कॉस क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू BC बाई AC, उसका भी क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसका मतलब AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, स्क्वायर दोनों को जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहां पे भी वैसे ही BC का भी स्क्वायर अपॉन AC का भी स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर में अगर हम लोग देखते हैं, यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखेंगे क्या, AC स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल यहां पे है ना, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो लिख दिया
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज व्हाट, ए सी स्क्वायर। सो लिख देते हैं इट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी स्क्वायर अपॉन, इसका वैल्यू डाल दिया ए सी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है ए सी स्क्वायर, इधर लिख देना सिंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर गेट कैंसल्ड ऑफ, कितना बचा 1, मतलब क्या है वही है ना आर एच एस, सो इक्वल्स टू आर एच एस। सो क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 से इक्वल, मिल गया, सिंपल था। जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्रूव किया, वैसे ही हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर प्रूव करने वाले हैं एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर प्रूव करने वाले हैं। आप ये ध्यान में रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो ये फॉर्मूला, ये कैसे ड्राइव किया आप ये ध्यान में रखना है, कभी कभी कोई पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। सो ये हो गया आपका डेरिवेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, हम लोग कौन सा प्रूव करने वाले हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। सो नेक्स्ट, सो जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा, अब आगे डिराइव करते हैं, लिखा हुआ था मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो सेकंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज वी हैव टू प्रूव। ये प्रूव करने के लिए वापस से हमने बनाना है ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। बी के इधर 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली सामने वाला साइड जो रहेगा 90 के सामने वाला वो हाइपोटेन्यूस रहेगा, तो एसी को हाइपोटेन्यूस ले लिया हमने। एंगल सी को थीटा ले लिया, एंगल सी थीटा हो गया तो एंगल ए होगा क्या 90 माइनस थीटा। ये होने के बाद में अब देखिए प्रूफ में बहुत सिंपल सा है, वापस से हम फर्स्ट पॉइंट में tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। सो tan थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा वापस से बताया था जैसे कि tan किस चीज का नाम है, tan इज अ रेशियो ऑफ अ साइड ऑफ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो लिख दिया ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो ऑपोजिट साइड ऑफ विच एंगल, एंगल थीटा, थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है ए बी, सो लिख दिया ए बी अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, बगल वाला तो AC भी है BC भी है एंगल थीटा का, बट AC इज हाइपोटेन्यूस, वो फिक्स नाम है। सो और कौन सा एडजेसेंट साइड होगा, दैट इज BC, सो लिख दिया BC। ये tan थीटा का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग जो है वो सेक थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक अगेन बताया था, सेक इज अ नेम ऑफ अ रेशियो ऑफ व्हाट, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। सो हाइपोटेन्यूस कौन सा है, AC फिक्स है, अपॉन एडजेसेंट साइड, थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड इज BC, सो लिख दिया BC। अब ये होने के बाद में थर्ड पॉइंट में हम लोग LHS में क्या है वो निकाल लेते हैं, फिर RHS क्या है वो निकाल लेंगे। LHS में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, अब tan थीटा का स्क्वायर, tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज AB बाई BC, तो लिख दिया AB बाई BC, उसका क्या है स्क्वायर है, देखिए tan स्क्वायर थीटा, सो उसका भी स्क्वायर डाल दिया आपने। सो 1 प्लस AB का स्क्वायर इज AB स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर इज BC स्क्वायर, स्क्वायर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ले लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BC स्क्वायर इंटू 1 विल बी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, ये लिख दिया। उसके बाद में इट इज इक्वल्स टू, अब देखिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, AC स्क्वायर अपॉन क्या है BC का स्क्वायर। सो लिखेंगे सिंस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये होने के बाद में इसका मतलब ये है दिस इज AC बाई BC द होल स्क्वायर, AC बाई BC द होल स्क्वायर। अब AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर मतलब AC बाई BC द होल स्क्वायर। अब AC बाई BC इधर देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू AC बाई BC इज सेक थीटा, सो लिख देते हैं इट इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा। सो क्या मिला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा।
ये कहां से आया, AC बाई BC इज सेक थीटा, सेक थीटा कहां से लिखा हमने, सेकंड से, सो लिख देना फ्रॉम 2। सो हमको मिल गया 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर थीटा, सिंपल था। अब देखिए जैसे हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्रूफ किया, आप लोग प्रूफ कर सकते हो एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोग के लिए होमवर्क, और ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना हुआ या नहीं हुआ। ओके, सो देखिए ये होने के बाद में हमारे पास सब फॉर्मूलास बन गए। अब देखिए हमारे पास क्या क्या हमने डिराइव किया था थोड़ा देर पहले। हमने ये डिराइव किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर हमने पढ़ा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर एक पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको हमने होमवर्क दिया था, ये दोनों डिराइव किया था, वो होमवर्क दिया था। अब इनसे क्या क्या बन जा रहा है वो देखते हैं हम लोग, है ना। सो साइन स्क्वायर अगर हम एक साइड रखते हैं, देखिए तोड़ फोड़ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी प्रूफ आएगा हम लोग को सो वो दिमाग में चलना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है ना। सो तोड़ फोड़ करके पूरा इसको स्प्लिट करके जितना भी हो सकते हैं वो करके देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है। 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सो वी नो दैट 1 मीन्स 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1। सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दैट विल बी a प्लस b a माइनस b। सो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सो अगेन क्या क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड अगेन इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर अगर इस साइड रख दिए सो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, सो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर इज वैसे ही हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस b a प्लस b, है ना। जैसे ये किया वैसे इसको भी तो स्प्लिट कर सकते हैं। अगर tan स्क्वायर हमने ऐसे ही रखा 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, ये तो मिला हुआ है। अब अगर हमने tan स्क्वायर यहां रखा तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस करा तो माइनस 1। अगेन इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। सो दैट इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। लास्ट वन इज, अब इसमें और क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर इधर डाल सकते हैं, 1 को इधर लिख सकते हैं। सो लिख सकते हैं हम लोग व्हाट 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर इधर इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस tan स्क्वायर। अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट विल बी a माइनस b a प्लस b। इट मींस व्हाट, इट विल बी सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये हो गया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर से क्या क्या आ सकता है। अब यहां पे भी वैसे ही है, ये लास्ट वाला दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, अगर हमने कॉट एक साइड रखा सो इट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस होगा तो माइनस 1। अगेन अब हमको कॉट स्क्वायर थीटा मिला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर इज 1 इटसेल्फ, सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, सो इट विल बी कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, जैसे कि हमने पहले वाला किया। वैसे ही अगर हमने 1 को एक साइड रखा और कॉट को दूसरे साइड लेके गए, सो 1 विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस कॉट स्क्वायर था, इक्वल टू क्रॉस कर रहा है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए ये सब 3 फॉर्मूला से ये सब आ सकते हैं ना। सो ये सब हमारे दिमाग में चलना चाहिए ताकि हम लोग जब प्रूफ करने के लिए आ जाए तो हम लोग प्रूफ कर सके। चलिए, तो फॉर्मूलाज हमारे खत्म हो गए। लास्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो पूरा जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ा उसका हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। चलिए, क्या क्या पढ़ लिया हमने। पहले ये पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। फिर पढ़ा था cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर पढ़ा था हमने साइन कॉस tan इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये पढ़ा था। फिर रेसिप्रोकल्स पढ़े थे इसके, दैट इज कोसेक, सो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड।
फिर पढ़ा हमने कौन सा, sec theta is reciprocal of cos theta, so it is equals to hypotenuse upon adjacent side. एंड लास्ट में पढ़ा था इसका नाम cot theta is equals to adjacent side upon opposite side, है ना, ये सब पढ़ा था, नाम पढ़ा था, उसका नाम दे दिया, हमने नामकरण किया था जब भी। ये होने के बाद में हमने रेसिप्रोकल के फॉर्मूलाज लिखे थे, दैट इज sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाने बहुत जरूरी है ताकि याद कर सके, है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि cos is complementary to sec, so cos theta फिर इसके बाद में पढ़ा था हमने cos is reciprocal of sec, so cos theta into sec theta is equals to 1, so cos theta is equals to 1 upon sec theta and sec theta is equals to 1 upon cos theta. उसके बाद में पढ़ा हमने tan is reciprocal of cot, so tan theta into cot theta is equals to 1, so tan theta is equals to 1 by cot theta and cot theta is equals to 1 upon tan theta. इसके बाद में इससे रिलेटेड पढ़ा था हमने साइन कॉस का रिलेशन tan के साथ में, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड कॉट का क्या रिलेशन था उसका रेसिप्रोकल, दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। ये पढ़ लिया था हमने रेसिप्रोकल के फॉर्मूलास में। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्मूलास पढ़े थे हमने। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू साइन, साइन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉस, सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos of 90 minus theta is equal to sin theta. फिर हमने पढ़ा था cos tan is complementary to cot, so tan of 90 minus theta is equal to cot theta and cot of 90 minus theta is equal to tan theta. ये पढ़ा था। लास्ट में पढ़ा था कोसेक और कॉट के बारे में, सो कोसेक 90 minus theta is equal to sec theta and sec of 90 minus theta is equal to cosec theta. अब लास्ट में हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो स्क्वायर्स के थे, सो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर पढ़ा था हमने कौन सा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इससे आगे जो इलेबोरेशन था वो पहले इसके पहले किया था। अब पूरा का पूरा जितने भी फॉर्मूलास हैं वो आपके ध्यान में रहने चाहिए ताकि हम लोग इंट्रोडक्शन जो टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सारे अपने दोस्तों को शेयर कर देना। एंड हाँ, डोंट मिस टू हिट बेल आइकन ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।